बात कर रहे हैं कि हमने बिटवीन कमांड किया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट आज जो हमारे पास टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, जो पहला हमारे पास है वो है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कमांड। दूसरा है फाइंडिंग फाइंडिंग नल वैल्यूज। ठीक है ना, पहले ये दो कमांड करते हैं, उसके बाद से फिर हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड होता क्या है, सपोज कर लो हमारे पास कुछ गेम्स हैं, स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में तुम देखोगे कि यहाँ पे कराटे कराटे स्क्वैश बास्केटबॉल स्विमिंग स्विमिंग फिर ऐसे रिपीटेड है। तो मुझे ये पता करना है कि जो स्पोर्ट्स जो क्लब है, मतलब जो कॉलम है, उसमें से कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो रिपीटेड नहीं है। या मान लो मेरे पास अलग 11 12 BCA एमटेक BCA करता हूँ, मुझे पता करना है कि मुझे कितने क्लास के पढ़ाता हूँ। तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड यूज टू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ टेबल, यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DISTINCT, और उस कॉलम का नाम जिसको हमें शो कराना है, फ्रॉम, उसके बाद से क्लब। ठीक है, अब देखोगे ना यहाँ पे हमारे पास जो रिपीटेड है डुप्लीकेट हट जाएंगे। अब कराटे आ गया ना, देन कराटे अब कहीं भी होगा शो नहीं होगा, वन टाइम कराटे आ गया। देन क्या है, स्क्वैश, ये भी आ गया स्क्वैश। ठीक है, देन तुम्हारे पास है बास्केटबॉल, देखो बास्केटबॉल दोबारा नहीं आएगा। फिर स्विमिंग, देन फिर क्रिकेट, यानी 1 2 3 4 5 5 स्पोर्ट्स हमारे पास हैं जो हम यहाँ पे शो कराते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिपीटेड वैल्यू को हटा देना। ठीक है, अगर मैंने ये कमांड मैं चलाऊंगा कोच नेम के लिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोच नेम, क्या आएगा, पूरी की पूरी टेबल प्रिंट होके आ जाएगी ना, क्योंकि सारी डिफरेंट है। देखोगे यहाँ पे सारी डिफरेंट है, ये सारी की सारी कोच नेम प्रिंट होके आ जाएगी। वो पता कब चलेगा, जब तुम्हारे पास कोई रिपीटेड वैल्यू हो, लाइक सिटी। अगर मैं सिटी में करता हूँ, क्या प्रिंट होके आएगा सिटी में, बस तीन ही हमारे पास है ना। तो देखो, दिल्ली मुंबई एंड कोलकाता। वैसे मैं एज में करूंगा तो 35 34 37 33 36, ऐसे जो रिपीटेड है वो हट जाएंगे, बाकी सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट कमांड। और डिस्टिंक्ट कमांड ना हमेशा एक ही कॉलम पे लगता है, अगर हम चाहें कि एक साथ मल्टीपल कॉलम पे लगा दे तो नहीं यूज होगा। ठीक है ना, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उस कॉलम का नाम, उसमें स्टार भी नहीं लगा सकते हम, जैसे लगाते हैं ना सिलेक्ट स्टार, वो नहीं लगा सकते। खाली क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और उसके बाद नाम लगाओ, वो तुम्हारा प्रिंट होके यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, अब हमारे पास है फाइंडिंग नल वैल्यूज। फाइंडिंग नल वैल्यूज का मतलब क्या है, जैसे मान लो फीस है, फीस में तुम देख रहे हो, फीस में तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास नल कितने हैं, 1 2, दो हमारे पास नल वैल्यूज है। क्या कर रहा है भाई, दो मेरे पास नल वैल्यूज है। मुझे पता करना है कि कैसे इतने स्टूडेंट हैं जिनकी फीस नहीं आई। सपोज करो यहाँ पे तो मेरे पास 10 रो है, अगर 1 लाख रो होता, ठीक है ना, या बहुत सारे रोज होते तो हमें मुझे पता करना काफी मुश्किल हो जाता कि इतने सारे रोज में कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कमांड क्या होता है, फाइंडिंग नल वैल्यूज, कि एक पर्टिकुलर कॉलम में कितने नल वैल्यूज है ये हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट, अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टार, फ्रॉम क्लब वेयर फीस इज नल। ध्यान देना, वेयर फीस इज नल आएगा। इज नल का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई भी नल वैल्यू फाइंड करना हो तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इज नल। इसके साथ नल के साथ कोई भी ऑपरेटर्स नहीं आते हैं, लाइक इक्वल्स टू, ठीक है ना, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, या डबल इक्वल्स टू। इनमें से कोई भी यूज नहीं होता, डबल इक्वल्स टू तो वैसे भी इसमें नहीं होता। तो इनमें से कोई भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला यूज नहीं होता। इसमें हम जब भी यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हमें पता करना हो कि इसमें कितने नल वैल्यूज हैं, कौन कौन से नल वैल्यूज हैं, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, नल। कमांड क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर फीस इज नल। या फिर अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ का पता करना है तो वेयर डेट ऑफ बर्थ इज नल। क्लियर है, अगर मुझे, मैंने बताया ना डेट ऑफ बर्थ का, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इज नल। तो देखो डेट ऑफ बर्थ में आ जाएगा C05 और C09 का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नल है, तो वहां पे पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर तुमने ये डाल दिया, अच्छा ये देखो, अगर तुमने यहाँ पे इक्वल टू डाल दिया, ठीक है, इक्वल टू डाल दिया, अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, आंसर एम्प्टी। इसका मतलब ये जाके ना इक्वल टू ढूंढ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिंग ढूंढ रहा है। अगर तुम जब टेबल इंसर्ट कर रहे होगे ना, उस टाइम तुमने जब इंसर्ट इनटू जब डाल के और तुमने यहाँ डाल दिया होगा नल,
और डबल कोट्स में यूज किया होगा, तब जाके इसमें बता देगा तुम्हारा आंसर। लेकिन जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, उसमें जाके जब नल करेंगे ना, तो ओनली नल करेंगे विदाउट एनी कोट्स, ऐसे करेंगे। उसको उसमें इसमें क्या होगा, तुम्हारी नल वैल्यू जाके इंसर्ट होके आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो नल स्ट्रिंग नहीं होगी। नल का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, खाली, ठीक है ना। तो जब भी हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इज कमांड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू। पेपर में क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा, और यहाँ पे तुमसे बोलेगा कि फाइंड, इसमें एरर बताओ। ये जो तुम्हारे पास कमांड है ना, देख ले भाई यहाँ पे, ये जो हमारे पास कमांड है ना, तो उसमें तुम्हें बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो उसके अंदर एरर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इक्वल टू हटा देंगे, इज लगाएंगे, ठीक है ना। अभी भी तुम्हारा देखो एरर है, क्योंकि क्या लगाया हमने, सिंगल कोट्स लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब करेंगे तो हमारे पास जितने भी नल वैल्यूज होंगे ना, शो होके आ जाएंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर फीस इज नल, इट मीन्स कि हमें नल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां से हमारे पास है। क्लियर हुआ ये वाला, नल कमांड और डिस्टिंक्ट कमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है वो है ऑर्डर बाय कमांड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे इसको। ऑर्डर बाय कमांड, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं ऑर्डर बाय। एक होता है ASC और दूसरा हमारे पास होता है DESC, ठीक है ना। ये हमारा होता है फॉर असेंडिंग ऑर्डर, फॉर असेंडिंग ऑर्डर, और ये होता है हमारा फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि हमें इसकी लिखने की जरूरत नहीं है ASC, और ये हमारा कंपल्सरी है लिखना, ठीक है ना। तो ऑर्डर बाई, व्हाट इज ऑर्डर बाई कमांड, ऑर्डर बाई कमांड यूज टू अरेंज आवर इंटायर डेटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कर रहे हो लैपटॉप भाई, अभी रुक जाओ, मैं साथ में दूंगा, टाइम दूंगा। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन आवर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सब सभी को, चाहे वो नंबर वाइज हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ वाइज हो, चाहे वो कोई अल्फाबेटिकल हो, सबको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। डिफॉल्ट हमारे पास होता है ASC, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन DESC लिखना हमारे पास कंपलसरी होता है, ठीक है। अब देखो इसका कमांड करते हैं। जैसे टेबल हमारे पास है, मुझे क्या करना है, एज को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जो हमारा एज दिख रहे हो ना ये, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन, टू अरेंज ऑल इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर बाय देयर नेम। क्वेश्चन ये है कि हमें नेम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एज को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ठीक है ना। उसके बाद से ऑर्डर बाय एज ASC, लिखना ना लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 39, ठीक है ना। अब ये जो 33 है ना, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उठ के आगे आ गया है। ये देखोगे ना, ये पूरा 33 वाला इंफॉर्मेशन उठ के आगे आ गया। C05 जो 5 है ना, देखो पहले आ गया है। फिर वैसे ही C02, C04, C01, ऐसे ही। मतलब ये हमारा डेटा अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। और ये नहीं खाली एज उठ के आया है, पूरा का पूरा रो उठ के आया है, ठीक है ना। जो सबसे पहले एज के बंदे थे वो उठ के पहले आए हैं, उसके बाद से फिर पहले, फिर पहले, फिर पहले, ऐसे ये डेटा आता रहेगा। अच्छा, अगर मुझे इन डेटा को, जो तुम ये डेटा देख रहे हो, अगर इन डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अच्छा पहले ये देख लेता हूं मैं। अगर मैं ASC नहीं भी लगाता ना, क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब ऑर्डर बाई एज, अगर नहीं भी लगाता, देखो तभी तुम्हारा डेटा सेंडिंग ऑर्डर में आ गया। क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है, हमें ASC लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मुझे DSC करना हो तो हमें लिखना पड़ेगा DESC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो 39, 37, 37, 36, 35, 34, 34 एंड 33, इसी डेटा को जो 39 सबसे बड़ा था, नाउ इज कम ऑन द फ्रंट रो। क्योंकि सबसे हमने क्या कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। जरूरी नहीं है ये, हम नाम को भी कर सकते हैं। अगर मैंने नेम को ले लिया यहाँ पे, नेम, सॉरी कोच नेम है ना, कोच नेम, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, ABC से जेड। तो जुबीन, जरीन, तरुण, रवीना, ठीक है ना, राहुल, कुकरेजा वगैरह करते हैं, लास्ट में ए लास्ट में आता है। तो अंकिता, ये तुम्हारी अंकिता प्रिंट हो गया आ गया, ठीक है ना। समझ में आए। तो ये हमारा क्या हो गया, कोच नेम हो गया। कोच नेम का मतलब हो गया हमने सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा दिया। क्लियर है ये सारा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लियर कर दिया। अच्छा, हम साथ कंडीशन भी दे सकते हैं।
जैसे कंडीशन मुझे ये देना हो कि मुझे उन्हीं बंदे का नाम को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है, ठीक है ना, जिनका जेंडर मेल है। क्वेश्चन ये है, टू अरेंज ऑल इंफॉर्मेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय देयर मेल, बाय देयर एज, बट जेंडर शुड बी मेल। मतलब हमें एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, लेकिन उन्हीं को करना है जिनका जेंडर क्या है, मेल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ठीक है ना। उसके बाद से ऑर्डर बाई पहले लगा देंगे, ऑर्डर बाई एज। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद से फिर हमने लगाया यहाँ पे ऑर्डर बाई एज। देखो अब जितने जेंडर में है ना उन्हीं का खाली कंडीशन ऑफ हो गया। कंडीशन ध्यान से देख लेना ये, और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। ये क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, पहले आ जाएगा कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशन जो तुमने पहले पढ़ रखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इज मेल, ठीक है ना, बिना कोमा बिना सेमीकोलन बिना किसी का, ऑर्डर बाई एज ASC। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो क्या लिख देते हम, DESC। अब इन्हीं को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया, लेकिन सारे मेल ही होंगे यहाँ पे। देख रहे हो ना, एज हमारे इसके अकॉर्डिंग आ गया, यहाँ पे एज असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, यहाँ पे एज डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, लेकिन मेल होना कंपल्सरी है दोनों ही केस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर बाय कमांड। इसमें बहुत सारी कंडीशन आ सकती है। जैसे एक कंडीशन बताता हूँ कि नेम को मुझे नेम को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है ना, मुझे नेम को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका जेंडर मेल होना चाहिए, बट वो सिटी दिल्ली से बिलोंग करे। ठीक है ना, दो कंडीशन आ गया कि मुझे उन्हीं मतलब स्टूडेंट्स के या मतलब मेंबर्स के नाम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है जिनका जेंडर मेल है और वो सिटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ठीक है, पहले कंडीशन दे देंगे, वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, मेल एंड सिटी बिलोंग्स टू दिल्ली, यहाँ पे वो भी कंडीशन दे दिया, और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। जब भी हमारे पास इसका क्वेश्चन हो ना, इनको ब्रैकेट में ले लिया करो। उसके बाद से ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कोच नेम, कोच नेम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ASC, DSC बोला था शायद, DESC। देखो देख रहे हो, जेंडर मेल और दिल्ली, ये दोनों कंडीशन पहले दोनों से ट्रू है ना। उसके बाद इनको इनको क्या करना था, DESC में करना था, पहले राहुल देन ककुरेजा फिर करण। कंडीशन तो तुम्हारे पहले वाले ही सारे यूज होंगे जो हमने पहले कंडीशन पढ़ रखा था, बाकी अब ये ऑर्डर बाय उसके साथ आता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कोच नेम को असेंडिंग ऑर्डर में करना है और एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब एक ही कमांड के अंदर दोनों क्वेश्चंस करने हैं। टू अरेंज ऑल इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर बाय देयर नेम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बाय देयर एज, ठीक है ना। ध्यान से देखना, और ये वाला क्वेश्चन आते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम क्लब, ठीक है ना, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कोच नेम ASC कोमा एज DESC, ऐसे मत लिखो कोई बात नहीं, और एज DESC। देखो देख रहे हो, अलग अलग टेबल नहीं बन के आएगा, एक ही टेबल में आएगा वो, लेकिन जो पहला वाला कमांड आएगा ना वो ज्यादा प्रिंट होके आएगा, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया था, ऑर्डर बाय एज ASC, तो ये ASC में आ गया, ठीक है ना। अब एक ही कॉलम में दोनों तो नहीं आ सकता, लेकिन जब हम इसको हम वैल्यूज देखेंगे ना तो ये ऐसे प्रिंट होके आएगा। ये तो अब हमारे पास ये जो है ना, अगर ओरेकल में करते हैं ना तो तुम्हारा डबल टेबल बन के आता, लेकिन कमांड तुम्हें यही लिखना है वहां पे भी,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ऑर्डर बाय, जो पहला है कोच नेम, अगर इसको डीएससी में होता डीएससी कोमा एस एस, तो वैसे लिख दोगे तो वैसे प्रिंट होके आ जाएगा। हाँ वैसे आ जाएगा। हाँ हाँ है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है लाइक कमांड। इसको हम पैटर्न कमांड भी बोलते हैं, ठीक है ना। लाइक कमांड या वाइल्ड कार्ड कमांड भी बोलते हैं। तुमसे वाइवा वगैरह में पूछा जाएगा कि वाइल्ड कार्ड कमांड कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लाइक कमांड। लाइक कमांड बेसिकली क्या है कि परसेंटेज ए, फिर ए परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज ए परसेंटेज, पहले हम ये तीन कमांड करते हैं, और भी कमांड होते हैं, पहले ये तीन करते हैं। इसका मतलब होता है स्टार्ट्स विद ए, इसका मतलब होता है एंड्स विद ए, और इसका मतलब होता है ए इज एनीवेयर। ए इज अ पर्टिकुलर नाम है, तुम इसके पे कुछ भी ले सकते हो। सपोज कर लो मेरे पास एक ये टेबल है, मुझे वैसे बच्चे की इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, जिनका नाम के से स्टार्ट होता है उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, फ्रॉम क्लब, ठीक है ना, वेयर कोच नेम लाइक, वेयर कोच नेम लाइक, और क्या मैंने बोला था, परसेंटेज पहले, यानी के परसेंटेज, ठीक है। स्टार्ट विद ए, अच्छा सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया, ये पहला जो आएगा ना ये एंड्स विद ए है पहला, और जो है ना स्टार्ट विद ए ये है, यानी जिनका नाम के से स्टार्ट होने वाला है, यानी कुकरेजा, करण, केतकी एंड कुश, यानी जिसका नाम के पे स्टार्ट होने वाला है, जो स्टार्ट होगा वो पीछे लगेगा, जो एंड होगा वो आगे लगेगा परसेंटेज, बस ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर कोच नेम लाइक के परसेंटेज। अब देखो तुम्हारे पास कुकरेजा वगैरह सारे प्रिंट हो गए आ गए, ठीक है। अगर मैं यही दे दूं एंड्स विद आई दे देता हूं मैं, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आ गई केतकी एंड खुशी, जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कर दिया हमने के परसेंटेज, जिनका नाम के पे आई पे खत्म हो रहा है उनका हमने क्या कर दिया आई, या आप दोनों में दे दिया, जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है, जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है, यानी कि हम लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर कोच नेम लाइक, मैंने कर दिया यहाँ पे के परसेंटेज, ठीक है ना, एंड फिर से कोच नेम लाइक एन परसेंटेज एन, मतलब एन पे खत्म, तो ये, ठीक है ना। देखो करण, ए से स्टार्ट और एन पे खत्म। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर कोच नेम लाइक दिस, मतलब के से स्टार्ट होना चाहिए, एंड कोच नेम लाइक परसेंटेज एन, ठीक है। इसका एक और है जो कि मैं हर बारी मना करता हूं तुम्हें करने के लिए, क्योंकि बहुत को पता ही नहीं होता ये वाला कमांड स्कूल में, तो ये क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, काट देते हैं, गलत कर देते हैं। बट देखो दोनों कमांड से हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला कमांड भी करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर केच नेम लाइक कोच नेम लाइक के परसेंटेज, फिर परसेंटेज एन, या तो ये वाला कमांड लगा दो, या फिर तुम ये वाला जो बड़ा वाला कमांड है ये लगाओ। तो मैं तुम्हें यही प्रेफर करूंगा कि तुम अपने क्लास में चाहे यहीं पे ना ये वाला कमांड लगाना, क्योंकि ये वाला कमांड जो है ना बहुतों को पता होता है, ये वाला कमांड बहुतों को पता नहीं है, तो ये क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। कॉलेज वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू वगैरह में तो पता है, बट स्कूल लेवल में ना ये वाला कमांड काट देते हैं, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है ना वो काट देते हैं, कहते हैं कि गलत है। लेकिन दोनों में आउटपुट तुम्हारे पास सेम आ रहा है, देख रहे हो ना, C03 पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कमांड है जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, एन पे खत्म हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, या दोनों से इससे स्टार्ट हो रहा है इससे खत्म हो रहा है, कुछ भी हो, तो तुम यहाँ पे ये दोनों कमांड लगाओगे। अच्छा, परसेंटेज एंड परसेंटेज का क्या मतलब है कि तुम्हारे नाम में कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर हो किसी पोजीशन पे हो, ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में ना मिड में या कहीं पे। जैसे मैं, ये तुम्हारा नाम है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे आर दे देता हूँ, ठीक है ना, या ई देता हूँ, ई लगभग लगभग सब में ही है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ कंडीशन क्या दे दिया कि जिनके नाम में ई हर जगह है, ठीक है ना, तो ई, और मैंने डाल दिया यहाँ पे ई और परसेंटेज एक और, ठीक है ना। देखो कुकरेजा में ई यहाँ पे आ रहा है ना, बीच में है ना, एंड में है ना, स्टार्टिंग में है। केतकी में सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इसमें तुम्हारे पास लास्ट नंबर, इस पे भी सेकंड लास्ट में आ रहा है,
यानी कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर कहीं पे भी हो, और जरूरी नहीं है कैरेक्टर भी, तुम्हारा एक वर्ड भी हो सकता है। जैसे मान लो एक तुम्हारा टेबल है, फिलहाल इसमें तो नहीं है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ दोज नंबर हुज नेम प्रोनाउंस विद अवी, ABHI, ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें नाम दे दूं यहाँ पे ABHI, अभी, अभिषेक भी हो सकता है, अभिमन्यु भी हो सकता है, अभिनव भी हो सकता है ना। तो अगर इसमें आए तो तुम ऐसे लगा देना परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये अभिषेक, अभिमन्यु, अभिनव, ठीक है ना, अभिलाष, कुछ भी हो तो ये प्रिंट करके तुम्हें दिखा देगा। एक एक अल्फाबेट नहीं, एक पूरा वर्ड भी आ सकता है, या दो भी आ सकते हैं, आ सकता है AB या BH या SH, उसके नाम में कहीं पे भी SH हो, उसके नाम में कहीं पे भी B हो, कहीं पे भी AB हो या अभी हो, तो ये पूरा का पूरा तुम्हें शो करके दिखा देगा। फिलहाल अभी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कोई दो वर्ड ऐसे ही रैंडमली उठा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। RA दिखा देता हूँ, चलो। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, RA दिखा देता हूँ, देखो, RA रवीना, RA यहाँ पे है, और RA राहुल, देख रहे हो। तो ये RA जो है, जहां जहां पे उसको मिलेगा ना वो शो करके दिखा देगा। और पेपर में ये आता है कि प्रोनाउंस विद, वर्ड का क्या नाम होगा वहां पे, प्रोनाउंस विद अभी, प्रोनाउंस विद दिस, प्रोनाउंस विद दिस, इस टाइप में होगा। तो तुम यहाँ पे ये शो करके दिखा सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर कोच नेम लाइक दिस, परसेंटेज परसेंटेज दोनों जगह लगा देना, वो तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आ जाएगा। नहीं हो रहा दूसरा वाला। अच्छा, एक इसमें एक और क्वेश्चन आता है, सपोज कर लो एक मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास का एक कॉलम है, ठीक है। और मैंने क्लास में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, मैंने क्लास में क्या दिया हुआ है, एक क्लास का तुम्हारे पास एक कॉलम है, ठीक है। और मैंने क्लास में दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि 11th A, 12th B, ठीक है ना, 12th A, 12th C, 11th B, 11th C, ये कैलकुलस में। मुझे क्या करना है, जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन बतानी है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज क्लास बिलोंग टू 11th। क्या कमांड होगा उसका? हम्म, इक्वल्स टू 11th। तुम नहीं, ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि, हाँ, क्योंकि ये देखो क्लास 11 तो है ही नहीं ना किसी में, क्लास 11th A है, 11th B है, 11th C है, हमें नहीं पता कि वहां पे कितने सेक्शन है, जेड तक है, कितने तक, कहां तक लिखते रहोगे। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर क्लास लाइक, क्या, 11th और परसेंटेज, एंड विद स्टार्ट विद है ना, तो 11th और परसेंटेज लगा देंगे, 11th और परसेंटेज, ऐसे। तो 11th स्टार्ट होने वाले सारे तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आ जाएगी। परसेंटेज नहीं कर सकते, हाँ वही कर ले, 11th कहीं पे भी होंगे वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये कर लो, या फिर परसेंटेज कर लो, 11th परसेंटेज, दोनों केस में तुम्हारा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन एक ऐसा आता है, तुम्हारे पास यहाँ पे पिन कोड है, और पिन कोड में 0011 ये है, जैसे दिल्ली का कोड हो गया, 22 तुम्हारा मुंबई का कोड हो गया, 33 कोलकाता का, 44 चेन्नई का, फिर 11 फिर 22, ऐसा कुछ तुम्हारे पास की पिन कोड्स हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन में आएगा कि मुझे दिल्ली के सारे पिन कोड्स प्रिंट करके दिखाने हैं, तो सेम वहीं पे पिन कोड लाइक 11 परसेंटेज, तो तुम्हारा सारा दिल्ली का पिन कोड आ जाएगा या मुंबई का पिन कोड आ जाएगा। क्योंकि अब हमें इसमें कैसे तुम निकालोगे, क्योंकि किसी का 110001 है, फिर 12 है, 35 है, 36 है, तो इसमें काफी हमारे पास फिल्टर टेक्निक्स मुश्किल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पिन कोड लाइक 11 परसेंटेज, ठीक है। या फिर कभी एड्रेस है, एड्रेस में तुम्हारे पास है, होता है कि भाई दिल्ली 110035, दिल्ली ये दिल्ली वो, तो अगर आ गया जिनका एड्रेस में दिल्ली है, तो तुम क्या कर दोगे, परसेंटेज दिल्ली, अब दिल्ली उस एड्रेस में कहीं पे वो पिक कर लेगा और प्रिंट करा देगा। हाँ, नहीं एचटीएमएल थोड़ी है, इसमें हाइपर लिंक आएगा, ये तो नॉन, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दिखाएगा। अब ईमेल में डालोगे ना कुछ हाइपरलिंक नहीं दिखाएगा, हाइपरलिंक तुम्हारे एचटीएमएल में या फिर नोटपैड में या फिर तुम्हारे एक्सेल शीट में दिखाएगा। समझ में आ गया, लाइक कमांड 3, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट 3 है कि हमारे पास ये हो, डैश 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 हो, या ए डैश 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 हो, या बी, सॉरी, या डैश 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 बी हो। मतलब जिनके नाम एग्जैक्टली 4 करेक्टर के हो, 5 करेक्टर के हो, 6 करेक्टर के हो, 10 करेक्टर के हो। दूसरा है कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एग्जैक्टली 4 करेक्टर के हो।
दूसरा है जिनका नाम 4 कैरेक्टर का हो और उसका नाम में लास्ट में बी आए, बी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाले कमांड हम करेंगे। जैसे कि अगर हम कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ठीक है ना, वेयर कोच नेम लाइक, और हमने डाल दिया 1 2 3 4 5, यहाँ तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, वेयर COACH कोच नेम लाइक दिस। देखो मैं 5 डाला था, तो 5 वाले करुण तरुण जो भी राहुल प्रिंट हो गया आगे। जब तुम अपने रजिस्टर पे या कहीं पेपर में लिखोगे ना, तो तुम ऐसे ही करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना। तो 5 कैरेक्टर के जितने भी नाम है ना, सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, जिनका नाम जैसे कि एन पे खत्म हो रहा है और 5 कैरेक्टर हो, एन पे खत्म हो रहा है और 5 कैरेक्टर हो, तो हमने क्या करेंगे, नाइव पहले 1 2 3 4 और याद डाल दिया एन, ठीक है ना। देखो ये आ जाएंगे, 5 कैरेक्टर टोटल होना चाहिए और एन पे खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, के से स्टार्ट होना चाहिए, 5 कैरेक्टर होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया के और 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पे करण आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली 5 हो 6 हो 4 हो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे ए से या पी से या एन से या एड से कुछ भी आ सकता है, एग्जैक्टली कितने करेक्टर हो कुछ भी आ सकता है, या फिर सेम ऐसे भी, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है इसके ऊपर लाइक कमांड में, कि सेकेंड लास्ट लेटर पे हमारे पास मान लो के हो, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन बतानी है सेकेंड लास्ट लेटर पे। अब सेकेंड लास्ट लेटर के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर कोच नेम लाइक, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, तो हम करेंगे सेकेंड लास्ट लेटर ना, और सेकेंड लास्ट लेटर में पता नहीं है कि कितने करेक्टर का है, तो हम क्या करेंगे, डैश और लास्ट में क्या क्या बोला था, तो पहले डालेंगे के, फिर डैश और परसेंटेज बाद में, नहीं परसेंटेज पहले, ठीक है ना, के और लास्ट में डैश ऐसे। लास्ट मतलब क्या है, हाँ, सेकेंड लास्ट हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि वर्ड कितने का है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, तो हमने क्या लगा दिया, स्टार्ट एंड से भी, यानी एंड में है, एंड में क्या है, के, और कितने सेकेंड लास्ट में एक हमने स्पेस यहाँ छोड़ दिया, उसके पहले के दे दिया। अगर बोल दे कि लास्ट के थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पे, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे डैश दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग दूसरे लेटर पे कुछ वर्ड हो, जैसे यहाँ दूसरे लेटर पे ए है ना, दूसरे लेटर पे, उस केस में क्या करेंगे, पहले को ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर ए दे देंगे और क्या दे देंगे, परसेंटेज बाद में दे देंगे। देखो, क्योंकि वो था होगा नहीं ना, मैंने 2 छोड़ दिया था, कोई होगा नहीं वर्ड, देख रहे हो, सेकेंड पे हो जाए। अगर मैं क्वेश्चन में आ जाए थर्ड पे वी हो, तो क्या करेंगे हम, डैश डैश वी और परसेंटेज बाद में। आ रहा है समझ में। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका, सेकेंड लास्ट पे ये हो, थर्ड पे ये हो, स्टार्टिंग के थर्ड पे ये हो, स्टार्टिंग के फोर्थ पे ये हो, या लास्ट के थर्ड पे ये हो, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस तुम्हें बस ये परसेंटेज आगे लगा के पीछे लगा के डैश 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 दे देना है, ठीक है ना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक कमांड, या फिर वाइल्ड कार्ड कमांड, या फिर पैटर्न कमांड, तीनों कुछ बोलते हैं इसको। और इससे हमारा बहुत सारा डेटा शॉर्ट हो जाता है, बहुत सारा डेटा क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइज भी हो जाता है, इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये वाला, तो इसको मैं लिंक भेज दूंगा, देख लेना एक बारी।